बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन व हज़रात। आपसे अक्सर मैं कार्डियोलॉजी के हवाले से डिस्कस करता रहता हूँ। मुख्तलिफ इश्यूज़ होते हैं हार्ट के ऊपर, जिसमें एंजाइना है, हार्ट अटैक है, हार्ट फेलियर है, दिल की धड़कन के अमराज हैं, बच्चों में दिल के वेल्व्स के मसाइल हैं, बड़ों में दिल के वेल्व्स के मसाइल हैं, वेल्व तंग हो जाता है, ख़ास तौर पे एओर्टिक स्टेनोसिस अगर हो जाए तो किस तरह के मामलात होते हैं। फिर दिल के बाहर झिल्ली होती है, उसके मामलात होते हैं। फिर जिस्म के दूसरे अज़ा की बीमारियां दिल पर कैसे असरानंदाज होती हैं, ये हम अक्सर डिस्कस करते रहते हैं। अगर डायबिटीज़ है, शुगर की बीमारी, वो दिल पर कैसे असरानंदाज होती है। अगर किसी का थायराइड कम काम करता है या ज़्यादा काम करता है तो फिर दिल के ऊपर क्या असरात मुरतब होंगे। अगर जिस्म में खून की कमी हो जाए तो फिर दिल किस तरह बिहेव करता है। खुदा न खासा जिनको फालिज हो जाता है उनके दिल की कैफियत क्या होती है। ये तमाम मामलात जो मैंने अपने वीलॉग्स में आपके साथ डिस्कस किए। आज एक वाक़या आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ, और ये वो सोशल इशू है जो हम रोज़ाना अपने वार्ड्स में देखते हैं, चाहे वो एमरजेंसी वार्ड हो, कार्डियोलॉजी वार्ड हो, सीसीयू हो, आईसीयू हो, वहाँ पर भी हम देखते हैं। होता यह है कि एमरजेंसी वार्ड के बाहर बहुत शोर मचता है, लड़ाई झगड़े की आवाज़ें आती हैं। मैं अपने स्टाफ से पूछता हूँ वजह क्या है, इतना शोर क्यों हो रहा है। वो भी हमारा वार्ड है, एमरजेंसी वार्ड है, यहाँ तो सुकून होना चाहिए और हम सुकून रखते हैं। तो मेरे स्टाफ ने कहा कि बाहर एक साहब हैं जिनकी उम्र तकरीबन कोई 35-40 साल है, और वो ऊंचा ऊंचा बोलते हैं कि मेरे वालिद को हार्ट अटैक हुआ है और मुझे उनसे मिलने दें। मैं सऊदी अरब से 5 साल के बाद आया हूँ। तो मैंने अपने स्टाफ से कहा कि उनको मेरे पास लेके आएँ। जब वो मेरे पास आए तो शदीद गुस्से में मैंने उन्हें रिलैक्स किया, बैठे आराम से, आप चाय पियेंगे। जब मैंने उन्हें चाय की ऑफ़र की वो रिलैक्स हो गए, उनको बिठाया, मैंने उनको पानी पिलाया। मैंने कहा, आप बताएं क्या बात है। कहने लगे कि मैं 5 साल के बाद सऊदी अरब से आया हूँ, मेरे वालिद को हार्ट अटैक हुआ तो मुझे फ़ोन किया। अब्बा ने मुझसे कहा था कि मेरे पास आ जाओ, लेकिन वहाँ पर मसरूफियात इतनी ज़्यादा थी कि मैं अब्बा को टाइम नहीं दे सकता था, मैं पाकिस्तान नहीं आ सकता था। लेकिन अब उनको हार्ट अटैक हो गया तो फिर मुझे आना पड़ा। मैंने उन साहब से कहा कि देखें सामने आपके वालिद लेटे हुए हैं। कहते हैं जी। फिर मैंने उनसे सवाल किया कि देखें आपको मॉनिटर नज़र आ रहा है। कहते हैं बिल्कुल नज़र आ रहा है। मैंने कहा देखिए धड़कन कितनी है इनकी, ये जा रही है 100, यानी 1 मिनट में इनका दिल 100 मरतबा धड़क रहा है। ऑक्सीजन सैचुरेशन कितनी है, ये जा रही है तकरीबन कोई 94-95 पे। और इनका ब्लड प्रेशर देखें कितना है, वो भी तकरीबन कोई 140 और 90 के दरमियान में था। और उनकी जो सांस की रफ्तार थी वो भी 15-20 पर मिनट के हिसाब से जा रही थी। मैंने उन्हें ये कहा कि देखें हमने इन्हें दवाई दे के सुलाया हुआ है और उस पर इनकी धड़कन भी तेज़ है, इनका ब्लड प्रेशर अभी भी ज़्यादा है, क्योंकि जब ये हमारे पास आए थे तो इनका ब्लड प्रेशर 200 से ज़्यादा था, तकरीबन कोई 230, और नीचे वाला भी 115 के लगभग था। इनकी शुगर बहुत ज़्यादा थी और ये बहुत ज़्यादा स्ट्रेस में थे। ये हमारे पास आए शदीद हार्ट अटैक के साथ। हमने इन्हें मैनेज किया है और अब ये रिलैक्स कर रहे हैं। आप इनके पास जाएंगे, जब आप इनसे मिलेंगे तो आपके वालिद आपको देख के जज्बाती हो जाएंगे। आप 5 साल के बाद उनसे मिले हैं ना, तो धड़कन कहाँ पर चली जाएगी, ब्लड प्रेशर कितना ऊंचा हो जाएगा। ये तमाम चीज़ें इनको दोबारा से मसला पैदा कर सकती हैं, दिल पर प्रॉब्लम आ सकता है। मैंने उन्हें कहा कि आप मेरे पास बैठें या बाहर बैठें, और जब आपके वालिद जागते हैं तो हम इनसे बात करेंगे कि आपके कितने बच्चे हैं, कहाँ रहते हैं, क्या करते हैं, और कौन कौन से बच्चे बाहर हैं। फिर इस तरह एक माहौल बना के और हम उन्हें रिलैक्स करेंगे। और जब उन्हें बताएंगे कि आपके बड़े बेटे आ गए हैं, तो फिर वो कैफियत उनकी नहीं होगी जो अचानक आपको देखने के बाद उनकी कैफियत हो सकती थी। मेरी ये बात उनकी समझ में आ गई। उनको मैंने बाहर भेजा। फिर तकरीबन कोई 2 घंटे के बाद जब उनकी आँख खुली, वही उनको हमने तमाम बातें पूछी, रिलैक्स किया। बताने लगे कि मेरा बेटा एक सऊदी अरब में होता है और कल मुझसे कह रहा था कि मैं आऊँगा, लेकिन रात को मेरी तबीयत ख़राब हो गई। तो फिर मैंने उन्हें समझाया कि देखें औलाद बाहर होती है, बड़े मसाइल होते हैं, बाज़ औक़ात औलाद नहीं आ सकती, उनके मामलात होते हैं, गवर्नमेंट की पॉलिसीज़ होती हैं। तो अब मेरा ख़्याल है वो आ रहे हैं,
तो आप उनसे मिलिएगा और इंशाल्लाह आप और बेहतर महसूस करेंगे। जब मैंने देखा कि वो रिलैक्स हो रहे हैं, फिर मैंने अपने स्टाफ से कहा कि उन्हें बुलाएं। वो आए, बाप और बेटे की मुलाकात हुई। बड़ा एक मंज़र होता है, 5 साल के बाद मुलाकात भी इमरजेंसी वार्ड में हो रही है, लेकिन वो स्टेबल रहे और अल्लाह का शुक्र है मामला बेहतर हो गया। बताने का मकसद ये है कि वालदैन को ज़रूरत होती है इस उम्र में औलाद की, जो बाहर मसरूफ़ होती है रोज़गार के हवाले से। वहाँ भी हमने ये देखा कि ओवरसीज़ पाकिस्तानी जो काम कर रहे होते हैं उनको बहुत फ़िक्र होती है अपने वालदैन की, लेकिन अब पाकिस्तान में जिस तरह के मामलात हैं वो यहाँ से बाहर जाते हैं ताकि अपने घर वालों को एक बेहतर रिहाइश मुहैया कर सकें, एक अच्छा माहौल दे सकें, अपने बच्चों के मुस्तक़बिल को रोशन बना सकें। यही मामलात होते हैं जो पाकिस्तान में रहते हुए इस वक्त उनके लिए मुमकिन नहीं होते और तड़पते हैं वहाँ पर। जो मैंने अक्सर बच्चों को देखा, नौजवानों को, जवानों को देखा, बच्चियों को जो तड़प रही होती हैं कि हम अपने वालिदैन से मिलें। तो आज का वीलॉग करने का बुनियादी मकसद ये था कि मैं आपको बताऊं कि किस तरह ओवरसीज़ पाकिस्तानी अपने वालिदैन को यहाँ मिस करते हैं, किस तरह वो वहाँ पे तड़पते हैं और माँ बाप भी यहाँ पर होते हैं। लेकिन अल्लाह ताला सबको सेहत और ज़िंदगी दे। माँ बाप उम्र के उस मरहले में होते हैं जिन्हें अपनी औलाद की ज़रूरत होती है, प्यार मोहब्बत की ज़रूरत होती है, लेकिन जो गर्दिश अय्याम है, जो रोज़गार के मसाइल हैं, उसके लिए औलाद भी बाहर जाती है। ऐसे कौन अपना देश छोड़ता है, कौन परदेसी बनता है। मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा जो ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़ हैं, जो रहते हैं, जिनके वालिदैन पाकिस्तान में हैं, कि आप कोशिश करें कि एक दफ़ा ज़रूर उनसे मिल के जाएँ, उनसे राब्ते में रहें, उनसे टेलीफोनिक राब्ते में रहें। आजकल तो बेशुमार ज़राए हैं, आप उनसे वीडियो कॉल भी कर सकते हैं, लेकिन उन्हें नज़रअंदाज मत करें। क्योंकि एक साहब को मैं जानता हूँ जो परेशान रहते थे कि मेरा बेटा लंदन में है, सब कुछ है, लेकिन वो मुझे फ़ोन नहीं करता। एक खातून कहने लगी मेरा बच्चा ऑस्ट्रेलिया में है और आज हमें 6 महीने हो गए हैं, उसने आज तक फ़ोन नहीं किया। अब जब वालिदैन ये बातें सोचते हैं तो फिर उनकी कैफियत मुख्तलिफ हो जाती है, वो बेशुमार मसाइल के शिकार हो सकते हैं। हमें उम्मीद है कि इस वीलॉग से उन दोस्तों को जो बाहर बैठे हुए हैं, बेशुमार दोस्त ऐसे भी हैं जो हर वक्त अपने वालिदैन के बारे में फ़िक्रमंद होते हैं, बार बार पूछते हैं, फ़ोन करके पूछते हैं, डॉक्टर से पूछते हैं। मुझे भी कई फ़ोन आते हैं, रात को मुझे फ़ोन आते हैं कि मेरे वालिद बीमार हो गए हैं, कुछ करें प्लीज़, मैं उनको आपके पास भिजवाऊँगा। लेकिन कुछ लोग ऐसे भी हैं जिनका मैंने आपको बताया, जो बाहर जाके अपने वालिदैन को भूल जाते हैं। वालिदैन एक बहुत अनमोल तोहफ़ा होते हैं, इनकी ज़िंदगी में इनकी कदर कीजिए। आज के लिए इतना ही। मिलते हैं किसी अगले वीलॉग में एक नए टॉपिक के साथ। अपना और अपने ख़ानदान के अफराद के दिल की सेहत का बहुत ख्याल करें और कोशिश करें कि ज़िंदा रहें एक मज़बूत और तवाना दिल के साथ। अस्सलामु अलैकुम।